हेलो दोस्तों, मैं ऋषि कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा, जिसमें हम विशेष करके 4.1 के बारे में बात करेंगे। इनमें बहुत सारे प्रश्न हैं जिन्हें हम आसानी से हल कर सकते हैं। इससे पहले आपको 2 वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाया था, जिसमें है ना लगभग 4.1 के कुछ प्रश्न थे। जो बाकी सेशन बचे हुए हैं वो 3 का हम आज करवाएंगे, है ना, जिसमें 3 का एक बहुत सारे प्रश्न हैं जिसे हम आसानी से हल करेंगे। तो इससे पहले आप बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसे और अपने तरीके से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक ये आपने पढ़ा था। दूसरा ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पढ़ा था, है ना, ये पढ़े होंगे। इसके अलावा ये 3 टर्म्स में है, ए बी सी के रूप में है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना, या आगे पीछे लिख सकते हैं। एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए प्लस बी की, है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसे भी आप लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या इसे और अलग तरीके से लिखेंगे तो लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी यहाँ से मल्टीपल करेंगे प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी हो सकता है। या आप इसे और अपने तरीके से लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। तो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को। तो ये हुआ प्लस वाले सूत्र। कभी कभी मैथ इस टर्म में दिए हुए रहते हैं, तो ध्यान देंगे। एक होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या इसे आप लिख सकते हैं और अपने तरीके से गुना करेंगे इसमें, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस रूप में भी इसे लिखा जा सकता है, या ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो इसे आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये सब कुछ मूल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन्हें हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसमें हम सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आइए दोस्तों, मैं बारी बारी से बनाना प्रारंभ करता हूं, आप देखेंगे। इसे मान लीजिए ए, ये बी, ये सी। हम बारी बारी से इन तीनों को मान लेते हैं। ये देखिए, पहले को मान लेंगे ए, इसे बी, इसे सी, और ये किस टर्म में है? ए बी सी के होल स्क्वायर में। तो हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है, पहले आप चाहे तो सूत्र लिख दे और सूत्र पर आसानी से बैठा दे। तो पहला होता सूत्र हम जानते हैं क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। हम इस पे बारी बारी से बैठा देते हैं। तो a बराबर 3a, b बराबर 4b, 5c बराबर 5c। तो a बराबर 3a, तो 3a के होल स्क्वायर प्लस b बराबर 4b, तो 4b का होल स्क्वायर प्लस c बराबर 5c, तो 5c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तो
सूत्र में ही है ए बराबर 3a रख दिया मैंने, है ना, इनटू बी 4b रख दिया प्लस 2bc, तो 2 तो ऐसे ही है, b में हम डाल दिए 4b और c है 5c मैंने डाला, है ना, प्लस 2ca, तो 2c बराबर 5a, यहाँ 5c है यहाँ पे, और है ना a 3a, तो ये डाल दिए। अब इन लोगों को इसे हम आसानी से हल कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 4 चौका 16 b स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 5 पंचे 25 c स्क्वायर, प्लस 2 तिया 6 चौका 24 और गुने में a भी, तो a भी हो जाएगा, प्लस 2 चौका 8 और 8 पंचे 40 bc, प्लस 2 पचे 10 तिया 30 ca या ac आप लिख सकते हैं। तो ये बन जाता है इसका आंसर। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न इधर है, मैं इसे मिटा देता हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके हम इसे फॉर्मूला को यहाँ से मिटा देते हैं, आप देख ही लिए होंगे, और आगे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, तो इसको मैं उधर लिख देता हूँ, ये प्रश्न आगे है, अगला बुक ये हम देख लेंगे, है ना। ये से भी मिटा देते हैं, हम मिटा ही देते हैं, चलिए इसे यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। ओके, तो फिर मान लेंगे a बराबर 4a, b बराबर माइनस 2b, c बराबर माइनस 3c। तो हम सूत्र जानते हैं a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अब हम बारी बारी से a b c सब का मान यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो a बराबर 4a, तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा, b बराबर माइनस 2b का स्क्वायर हो गया, c बराबर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, है ना। 2ab, तो 2 इंटू a कितना है 4a, b कितना है माइनस 2b, है ना, माइनस 2b, यहाँ पे प्लस 2bc, तो 2 इंटू b कितना है माइनस 2b इंटू c कितना है माइनस 3c, प्लस 2ca, तो 2 इंटू c कितना है माइनस 3a माइनस 3c, है ना। उसके बाद a कितना है a 4a, तो 4a रख दिया मैंने। अब बारी बारी से इन्हें हम हल कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर माइनस 2b। यदि ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम परेशान नहीं होंगे, यदि किसी भी संख्या पर स्क्वायर हो तो उसका मान प्लस आ जाता है, 3 तिया 9 स्क्वायर। ओके, याद रखिएगा, यदि संख्या प्लस स्क्वायर हो तो यदि 3 आएगा तो हम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। ओके, है ना। 2 स्क्वायर 4 6 8, यदि सम संख्या रहे पावर में तो वह मान उसका प्लस हो जाता है, अन्यथा यदि विषम संख्या पावर में हो तो उसका मान नेगेटिव ही रहता है। तो प्लस 2 के स्क्वायर 4b स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 3 तिया 9c स्क्वायर, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, है ना। अब हम यहाँ प्लस करते हैं, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 चौका 8 8 दूनी 16ab। उसके बाद आगे बात करते हैं, प्लस माइनस माइनस और माइनस गुने माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12 bc, यहाँ 12 bc। उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना, 2 तिया 6 6 चौका 24 a, c या सी a, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए कभी कभी ये आगे और ये पीछे, कभी ये पीछे और ये आगे कर देता है, तो उससे, है ना, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये 2 प्रश्न हो गए, आप चाहें तो इसे आसानी से लिख सकते हैं। फिर मैं आगे बताता हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं।
चलिए फिर से हम बात करते हैं प्रश्न 3 क्या है कि 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसे है ना ए प्लस बी, चूंकि सूत्र वही होता है, मान माइनस है तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई दिक्कतें नहीं होगी, आप है ना आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहला सबसे पहले हम सूत्र लिख देते हैं, सूत्र से बैठा देने के बाद वो आसान हो जाता है और आप एक दो बार करेंगे, फिर आप बिना फॉर्मूला बिना सूत्र के ही आसानी से रख दीजिएगा। तो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ मैं बारी बारी फॉर्मूला रख रहा हूँ, सूत्र रख रहा हूँ, बाद में हम फॉर्मूला को डायरेक्ट हटा देंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे वहाँ पे, तो आपको इन बातों को ध्यान देना है। तो चलिए ये बराबर यहाँ पे a है, a b, इसे c मान लेते हैं, a बराबर 2x, b बराबर माइनस वाई, c बराबर z, तो यहाँ पे रख देते a स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स जेड का स्क्वायर, ये 2 नहीं जेड है ना, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बराबर 2x, बी बराबर माइनस वाई प्लस 2bc, 2b माइनस जेड है, सॉरी माइनस वाई है ना, इंटू ए 2bc इंटू सी जेड है तो जेड रख दीजिए, प्लस 2ca, 2c देख लीजिए कहाँ है, जेड है ना, इंटू ए कितना है 2a है, 2a मैंने रख दिया। अब बारी बारी से इसे आगे बढ़िए है ना, करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस वाई पे स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर प्लस जेड, तो जेड का जेड ही स्क्वायर होगा, प्लस 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस है ना, ये आप हो जाएगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं 2 दूनी 4 एक्स वाई प्लस इंटू माइनस माइनस 2 बाई जेड, ये 2 बाई जेड है, प्लस 2 दूनी 4 सॉरी है ना 2c जेड, तो c जेड है, यहाँ पे जेड है ना, तो 2 दूनी 4 जेड ए, ये बन जाता है आपका आंसर। तो आप इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अब मैं इस प्रश्न को हल करता हूँ, ये भी कुछ सेम ही जैसे कुछ है नहीं, आप वीडियो को पॉज करके आप इसे हल कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए ताकि आसान हो, है ना, अपने आप से बन सके और बना सके। तो मैं फिर सूत्र लिखना चाहूंगा यहाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये देखिए है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca, इस प्रकार से मैंने सूत्र को रख दिया। अब इस पे हम मान रख देते, माना कि a बराबर a है ना, b बराबर यहाँ 3y है और c बराबर यहाँ z है। अब a b c और g के जगह पे हम मान रख देते हैं यहाँ पे इसके स्थान पे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर मीन्स 3y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर मीन्स जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, प्लस 2ab, तो 2a कितना है 2x, b कितना है 2ab, b है आपका 3y, तो 3y, प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी कितना है 3y इंटू सी कितना है z, प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी कितना है z इंटू ए कितना है तो 2x। तो इस प्रकार से अब इसको आगे करते हैं, तो 2 के स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस z का z ही रहेगा, प्लस 2 दूनी 4 4 यहाँ 12 xy प्लस 3 सॉरी 2 3 6 yz प्लस 2 दूनी 4 zx। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को लिख सकते हैं। ओके, मैं इसे डिलीट करके दूसरे प्रश्न को लिखता हूँ, ये प्रश्न 4 था, अब हम 5 बनाएंगे।
प्रश्न 5 है a/3 माइनस b/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इन प्रश्नों को भी आसानी से हल कर लेते हैं। आप लोग देखिए, ये a बराबर है a/b/c, तो रखते हैं a बराबर a/3, b बराबर माइनस b/2, c बराबर केवल 2, तो यहाँ पे रखते हैं a यानी 3/a का स्क्वायर प्लस b माइनस b/2 का स्क्वायर प्लस z मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कितना है a/3 इंटू b कितना है माइनस b/2 प्लस 2bc, 2 इंटू b कितना है माइनस b/2 प्लस c कितना है 2 प्लस 2ca, 2c 2 है और a/3। अब इसे भी हल करते हैं, तो चलिए देखिए a का स्क्वायर यही होगा और 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस हो जाएगा b² / 2 4 प्लस इसे है ना 2 का स्क्वायर हम 4 कहेंगे प्लस यहाँ से कट जाता है 2 से 2, तो a इंटू बी माइनस प्लस माइनस a इंटू बी ab/3, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो प्लस माइनस माइनस 2b ओके। उसके बाद हम इधर बात करते हैं, है ना, ये प्लस 2 दूनी 4 यानी कि 4a/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हो सके मान आंसर आप है ना ये इधर और ये इधर दे, तो उससे आप परेशान मत होइएगा, है ना। ये आपका सही आंसर ये भी है, कभी ये आगे हो जाता है कभी ये पीछे दे देता है, तो उसमें परिवर्तन होने का कारण यहाँ 2ab है ना 2bc, तो ये 2bc ऐसे लिखेगा 2ab प्लस 2ca प्लस 2bc, तो इस कारण से आगे पीछे मान होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आराम से हल करें प्रश्न को, है ना, समझने का प्रयास करें। यदि आपको कहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी अपने आप, है ना। तो छठा प्रश्न है -2x, मैंने यहाँ प्रश्न को लिख लिया था ताकि है ना ठीक रहे। -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, ये देखिए प्रश्न है आपका, आप इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे हल करता हूँ। फिर वही, इसे a मान लिया, इसे b माना, इसे c माना, है ना। अब आप फॉर्मूला रख सकते हैं, इसमें मैं बिना फॉर्मूला रख के ही करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, इसे देख कर तो a स्क्वायर, a मतलब a स्क्वायर होता है, a का मतलब 2x स्क्वायर है, माइनस 2x स्क्वायर का स्क्वायर होगा। b कितना है 5y, तो 5y का स्क्वायर यहाँ पे होगा, है ना, प्लस c, तो माइनस c 3z का स्क्वायर यहाँ पे होगा, प्लस 2ab, 2a कितना है माइनस 2x, b 2ab, b कितना है 5y, तो 5y प्लस 2bc, 2b कितना है 5y, c कितना है आपका यहाँ माइनस 3z प्लस 2ca, 2c कितना है माइनस 3z इंटू a कितना है माइनस 2x, है ना, माइनस 2x, आप इसे मल्टीपल कर सकते हैं। तो माइनस स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, है ना, प्लस ये भी माइनस का स्क्वायर पावर प्लस हो जाएगा 9z स्क्वायर प्लस 2 प्लस इंटू माइनस 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 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 माइनस 20x/, फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर 2 पचे 10 दिया 30 30/z, फिर प्लस इंटू माइनस और माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस 2 6 6 दूनी
12 12 बाई एक्स या जेड एक्स, सॉरी जेड एक्स, तो ये आपका बन गया यहाँ पे आंसर। तो इन प्रश्नों को इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू, है ना। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको समझ में आया हो तो आप अपने आप मर्जी के अनुसार, है ना, जो भी कर सकते हैं। ओके।